हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन और फेकंडेशन का प्रोसेस बताऊंगी। फर्टिलाइजेशन मतलब एक बेबी कैसे बनता है, एक जाइगोट कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन को ही कंसेप्शन मेथड बोलते हैं और फेकंडेशन मेथड बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब एक स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलकर के फ्यूज होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद वो जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है वो आगे जाकर के जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जानने से पहले हम एक मेल के स्पर्म के बारे में, एक फीमेल के ओवम के बारे में और उनके जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले देखेंगे मेल का जो जर्म सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोनिया। स्पर्मेटोजोनिया, स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोनिया बोलते हैं। इसके मेल के स्पर्म्स के अंदर में आपके क्रोमोसोम्स 2x पाए जाएंगे। 2x क्रोमोसोम्स होता है और 46 टोटल क्रोमोसोम्स होता है। मींस x एंड y दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मेल के स्पर्म में 2x प्रेजेंट होता है, दैट इज 46 टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इस मेल के स्पर्म का डायमीटर जो होता है 1 म्यू होता है, जो कि बोला जाए तो सेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल का होता है। लाइफ स्पैन देखा जाए तो 48 टू 72 आवर्स का होता है स्पर्म का, एंड मैच्योरेशन टाइम इसका टोटल 61 डेज में मैच्योर होता है। इसका स्टोरिंग एंड मैच्योरिंग एरिया जो होता है मेल्स में वो एपिडाइडमिस एंड टेस्टिस जो होता है वहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन एंड वहां पे स्टोर्ड होता है। टेस्टिस का टोटल वेट जो होता है 16 टू 20 ग्राम होता है, एंड टेस्टिस में एटलीस्ट टोटल 200 टू 300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच लॉब्यूल्स, ये एक एक लॉब्यूल्स में 2 लॉब्यूल्स, ईच लॉब्यूल्स कंटेन्स 2 लॉब्यूल्स। हर लॉब्यूल्स में 2 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि 2 लॉब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल सेल्स प्रेजेंट होता है और दूसरा लेडिक सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल सेल जो होता है वो सार्टोरी सेल्स फॉर्म करता है। सार्टोरी सेल्स मतलब फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये एक प्रकार का बैरियर बनाता है, ब्लड टेस्टिस के बीच में बैरियर बनाता है सार्टोरी सेल्स। और वहीं पे सार्टोरी सेल्स जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज करता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्म के डेवलपमेंट होने के लिए और स्पर्म के ओरिजिन होने के लिए आपका FSH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके सार्टोरी सेल से निकलता है। वहीं पे लेडिक सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जो कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कराता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपका रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपके स्पर्म के मैच्योरेशन होने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए स्पर्म को रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपका एपिडाइडमिस में मैच्योर होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वास डिफेंस जो होता है हमारे मेल्स में, मेल्स के जो वास डिफेंस होते हैं वहां पे जो स्पर्म है वो मूव ऑन होकर के बाहर आउट होता है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सीमेन कैसे बनता है? आपका स्पर्म प्लस सेमिनियल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये तीनों फ्लूइड को मिला करके सीमेन बनता है। 1 ml ऑफ सीमेन कंटेन 60 टू 100 मिलियन ऑफ स्पर्म। 1 ml ऑफ सीमेन में आपका 60 से लेकर के 100 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट रहता है। और अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर 1 ml से कम सीमेन प्रेजेंट हुआ तो दैट विल बी इनफर्टिलिटी, मतलब वो बांझपन कहलाता है। तो मेल्स में अगर 1 ml से कम सीमेन प्रेजेंट हुआ स्पर्म काउंट में देखा जाएगा तो दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी केस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवम के बारे में। ओवम इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी। फीमेल के बॉडी में सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ओवम। ओवम का वेट होता है 130 म्यू एंड डायमीटर होता है 0.2 mm एंड लाइफ स्पैन होता है 12 टू 24 आवर। 12 टू 24 आवर के बाद ओवम डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ये ओवम का स्ट्रक्चर है। ओवम का जो आउटर पोर्शन है उसको हम लोग हाइलोरिक एसिड बोलेंगे, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये है सेकंड पोलर बॉडी, और ये आउटर का जो कोरोना रेडिया है और उसके इनर का पार्ट को जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस का आउटर लाइन को बोलते हैं वेटिलाइन मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये अंदर का जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, और ये प्री वेटिलाइन स्पेस है, और ये आपका थर्ड पोलर बॉडी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर के हम लोग जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मेल का जो स्पर्म का प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म कैसे होता है ये देखते हैं। तो जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस मतलब प्राइमरी सेल का डिवीजन होना, तो माइटोसिस के समय वो 46 2x एंड 46 2x में डिवाइड हो जाते हैं। 46 2x फर्दर आपका 23x एंड 23x सेल में डिवाइड हो जाता है, एंड फर्दर 23x x एंड x में डिवाइड हो जाता है। और ये जो 46 2x का जो डिवीजन हुआ था 23x में, उसका म्यूसिस फर्स्ट
टाइप है ये, म्यूसिस फर्स्ट टाइप है। म्यूसिस सेकंड टाइप में जो होता है फर्दर डिवाइड होता है एक्स एक्स में, और जो पहला एक्स डिवाइड होता है उसको स्पर्मेटिड बोलते हैं। फिर स्पर्मेटिड आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ बनता है, फिर आगे जाकर के वो स्पर्म बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis मतलब एक फीमेल के बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ oogenesis में है ओजोनिया। ओजोनिया किसको बोलते हैं? ओजोनिया जो फर्स्ट सेल है उसको बोलते हैं, जो प्री मैच्योर रहता है वो कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम, 2x सेल कंटेन करता है। एक ओजोनिया जो सेल है वो ओजोनिया 1 ओवम और 3 पोलर बॉडी बनाता है। 1 ओवम मतलब 1 ओवम जो फर्टिलाइजेशन का जो सेल होता है वो 1 ओवम फीमेल का, और उसका 3 पोलर बॉडी, जिससे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा है जो डायग्राम मैंने बताया था उसमें जो 3 पोलर बॉडी थे वो ओवम पूरा वो एक ओजोनिया से मिलके बनता है। 1 ओजोनिया कंटेन 46 क्रोमोसोम एंड 2x एंड फर्दर वो डिवाइड होता है आपका माइटोसिस के प्रोसेस से। माइटोसिस जो है पहले सेल डिवीजन का प्रोसेस है, वो प्राइमरी सेल डिवीजन प्रोसेस है। तो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू oogenesia 46 क्रोमोसोम एंड 46 2x क्रोमोसोम में डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद जो पहला जो डिवीजन हुआ उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte फर्दर आपका डिवाइड होता है 23x में और 23x में, जो कि म्यूसिस फर्स्ट के प्रोसेस से डिवीजन होता है। देन 23x जो होता है वो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का प्रोसेस कहलाएगा। सेकेंडरी oocytes बनेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ म्यूसिस सेकेंड। यहाँ म्यूसिस फर्स्ट था, यहाँ म्यूसिस सेकेंड की वजह से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी oocyte एक ओवम और थर्ड पोलर बॉडी बनाएगा। सेकेंडरी oocyte 1 पूरा ओवम, उसके अंदर थर्ड पोलर बॉडी बनाएगा। वहीं पे जो 23x यहाँ डिवीजन हुआ था म्यूसिस सेकेंड का, वो आपका पहला पोलर बॉडी बनाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी। इससे पहले स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे वो पूरा ओवम और उसके अंदर जो पोलर बॉडीज हैं। At the time of ovulation, secondary oocytes are released from the ovary। जब ovulation होता है, मेंसेस के जो 14 डे के साइकिल में जो ovulation होता है, तो जो सेकेंडरी पोलर बॉडी सेकेंडरी oocytes है वो पूरा रिलीज होता है ना, रिलीज होता है 14th डे में। एंड ओवम इज रिलीज फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फैलोपियन ट्यूब। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तब इस सेकेंडरी oocyte से जो ओवम है वो बाहर आता है, मतलब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू बाहर आता है ये ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइम टोटल लगता है फर्टिलाइजेशन के लिए 7 to 8 days। तो आज मैंने आप लोगों को ओवम एंड स्पर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पूरे तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। आई होप कि आज आप लोगों को ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच।